आज मनुष्य सभी चीज़ों में अपने अनुसार सुधार करना चाहता है, परिवर्तन करना चाहता है। हमें कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा नहीं वैसा होना चाहिए। कोई वस्तु अच्छी नहीं लगती तो उसे भी अपने अनुसार ही बदलना चाहते हैं। क्या ये उचित है? तो आप कहोगे नहीं। दोस्तों, आज हम इस कहानी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक बार एक धनी व्यापारी ने अपने घर के साथ ही एक सुंदर बाग लगवाया। बगीचा बहुत सुंदर व विविध वृक्षों से शोभित था। माली बेहद प्यार से उसकी देखभाल किया करता था। उस धनी व्यापारी का युवा बेटा जब कई सालों तक विदेश में अध्ययन कर अपने घर लौटा तो वह उस बगीचे को देखकर बहुत हर्षित हुआ। वह बगीचे में टहल रहा था कि संयोगवश बबूल का कांटा उसके पैर में बहुत तेजी से चुभ गया। कांटा लगते ही क्रोध से आविष्ट वह तरुण जोर से चिल्लाते हुए माली को डांटने लगा और कहने लगा कि ऐसा निकम्मा बाग मुझे नहीं चाहिए जिसमें ऐसे ऐसे तीखे व नुकीले कांटे हैं। जल्दी से जल्दी इन वृक्षों को उखाड़ कर फेंक दो। ये आज्ञा देकर पैर के दर्द से रोता चीखता वह अपने घर के भीतर चला गया। जब अपने लड़के की इस हरकत का पता उस व्यापारी को लगा तो वह माली को बुलाकर कहने लगा कि खबरदार, जो इस बाग को उजाड़ा तो इस पर मेरा बहुत सा धन खर्च हो चुका है। अगर बाग में कांटे हैं तो चलने वाले को देखकर चलना चाहिए। भला यह कहाँ का न्याय है कि गलती अपनी और दोष बगीचे पर। अब वह माली असमंजस में था। पिता की माने या पुत्र की, उसने अपनी समझ से काम लिया। कुछ को काटा और कुछ को छांटा। कांटेदार वृक्षों की जगह अन्य फूलों व फलों से भरपूर वृक्षों का रोपण हुआ। कुछ समय बाद जब पिता व पुत्र दोनों बाग में आए तो जहाँ एक के दिमाग में जवानी का जोश या गर्म खून था, उतावलापन था, वहीं दूसरे के दिमाग में वस्तु के विनाश पर आक्रोश था। किंतु जब दोनों ने बाग में प्रवेश करने पर यह पाया कि कांटों वाले वृक्ष अब वहां नहीं है, उनके स्थान पर अन्य रसीले फलों का वृक्ष सुशोभित हो रहे हैं। बाग की शोभा अत्यंत मनोहर है तो पिता और पुत्र दोनों का ही दिल बाग बाग हो गया। दोनों ही माली की बुद्धि को सराह रहे थे, क्योंकि वह न तो पिता की तरह रूढ़िवादी था और न ही पुत्र की तरह क्रांतिवादी, वरन वह एक सुधारवादी नजरिए का धनी था। उसकी सही अप्रोच से सुंदर सृजन किया। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ काट छांट की जरूरत लगे तो यह दृष्टांत हमें सही मार्गदर्शन करेगा। सुधार की सकारात्मक विवेक सम्मत प्रक्रिया अपनाकर हम
सभी अपने भीतर बाहर को सुंदर आकार दे सकते हैं। सुधार और सुधारवादी का व्यवहार दोनों ही अनुकरणीय होने चाहिए ताकि लोग उन्हें अपनाने के लिए सहर्ष तैयार हो जाएं। साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर न तो व्यक्ति को सुधारा जा सकता है और न ही समाज को सुधार की प्रक्रिया बहुआयामी है, जिसके प्रत्येक फलक को उज्जवल में बनाना होता है। तो फ्रेंड्स, हमें अपने अंदर ही सुधार करना चाहिए, सकारात्मक सोच उत्पन्न करनी चाहिए। अगर हम सकारात्मक सोच जगाएंगे तो हमें सामने से भी सकारात्मकता ही नज़र आएगी। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, पॉजिटिव रहें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए और प्रेम से बोलिए राधे राधे, राधे राधे।